आप इस फर्क को देख पाओ, इसी को इंटेलेक्ट कहते हैं। द पावर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। यानी हम इस फर्क को देख पाए कि अगर हमारा लाइफ में मोटिवेशन है डिजायर और फियर, जैसे कि सबका है, तो उसकी वजह से हम लाइफ में कितनी बुरी तरीके से जाकर के फंसने वाले हैं। तो फंसने से पहले ही हम देख लें कि इस रास्ते पे चल करके हम फंसने वाले हैं और हम उसको अवॉइड करते हैं और हम कहें कि क्या कोई दूसरा भी तरीका है जिंदगी को जीने का, इस डिजायर और फियर के अलावा। कैन द ड्राइविंग फोर्स इन माई लाइफ बी समथिंग एल्स, जो सबसे अलग हो, एंड दैट इज डेथ, जो इस दुनिया की थॉट प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। कोई ऐसे सोचता भी नहीं है। डेथ नाम से ही हमको डर लगता है, वर्ड से ही डर लगता है। कभी अपने घर वालों के सामने अगर ये वर्ड आपके मुंह से निकल गया ना कि मैं मर गया, तो अरे बेटा शुभ शुभ बोल, डर जाते हैं लोग। इसका आंसर मुझे पता है कैसे मिला। जब कल रात को एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया ना कि सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, तो इस क्वेश्चन के साथ में मैं सो गया। सुबह उठा तो फिर मेरे को आंसर मिला कि रोज रात को अनजाने में, नॉट जानबूझ करके, सोने से पहले मैं क्या करता हूं, मेरे को नींद कैसे आती है कि सोते वक्त ब्रेथ पे ध्यान चला जाता है और अंदर एकदम से थॉट आता है कि अब दिस इज इट, बस ये लास्ट है, सो रहा हूं, अब नहीं उठूंगा। रोज रात को यही होता है और बड़ी गहरी नींद आती है, यानी चैन की नींद आती है, मैं कुछ बचा ही नहीं करते, सेटिस्फैक्शन पूरी है। जो किया, जो कर रहा हूं, जो करने वाला हूं, 100% सेटिस्फाइड विद इट, कुछ भी बाकी नहीं है। अगर यही आपकी लाइफ का गोल बन जाए तो, कि इस तरह से सोना है हर रात को कि अगर अगले दिन आप सुबह ना भी उठो तब भी कोई परवाह नहीं है, तब भी 1 सेकंड में नींद आ जाए। कैसी लाइफ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यस सर। क्या डिजायर और फियर के बेस पे अगर हम एक्ट करते रहे तो कभी भी हमारी ऐसी लाइफ हो पाएगी? नो सर। हाँ, जो आपकी ड्रीम जॉब है वो आपको मिल भी गई, एक लेवल पे होगी, तो आपसे ऊपर लेवल पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे। फिर एक नया डिजायर आ जाएगा, मुझे इस लेवल पे जाना है, फिर अब इधर जाना है, उधर पहुंच गए तो फिर यहां जाना है, तो हो गए ना खच्चरों की रेस में शामिल। इसी को तो मैं खच्चर बोलता हूं। भाग रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है कि कहां भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, चूहों की दौड़ है, जीत भी गए तो एंड में चूहे के चूहे हैं। तो ये जो क्वेश्चनिंग है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये जो इनसाइट्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा डिफरेंस है एक इंसान में और एक जानवर में। इंसान होने का मतलब ही यही है, इंसान होने का फायदा ही यही है, जब आप इस तरह से सोच सको, इस तरह से लाइफ को देख सको, इस तरह से जी सको। एक बात बोलूंगा, हो सकता है सुनने में थोड़ी कड़वी भी लगी, बोलूं नहीं बोलूं, मतलब थोड़ा बोल दूं, सह लोगे? ठीक है, कभी कभी थोड़ा कड़वा भी सुनना चाहिए। वो क्या है कि इस दुनिया में हर एक की एक कीमत है, हर इंसान की एक कीमत है, सब बिकने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जब आप इस तरह से जीने लग जाते हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आप बिक ही नहीं सकते। जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो क्या था? थ्योरेटिकली हम बोलते हैं ये है, वो है, बट एक्चुअल में क्या है? पैसा। वो भी आपके लिए क्या हो गया? वहीं तक रहा जहां तक कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू है। दैट्स इट, ना कम ना उससे ज्यादा। कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो पैसे की वैल्यू जितनी है उससे कम समझते हैं, वो बेवकूफ है। ये पैसा तो लाइफ में मैटर ही नहीं करता है। और यही लोग होंगे जो सड़क के साइड में कुछ दिनों बाद खड़े हुए मिलेंगे आपको। क्या मांग रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं। भाई नहीं मैटर करता तो क्यों मांग रहा है? खाने के लिए। तो पैसा इंपॉर्टेंट है ना? हाँ, नेवर से दिस थिंग कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हवा इंपॉर्टेंट है, पानी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पैसा इंपॉर्टेंट है। उसका सर्वाइवल से तो कनेक्शन है, पैसे का सर्वाइवल से तो कनेक्शन है। क्या सेटिस्फैक्शन से कनेक्शन है? क्या अच्छी नींद से कनेक्शन है? क्या अगर आपके पास में बहुत पैसा होगा, मान लो जिस कमरे में आप सो रहे हो चारों तरफ पैसा ही पैसा है, तो नींद अच्छी आएगी या नींद उड़ जाएगी? उड़ जाएगी। उड़ जाएगी। इस थॉट से उड़ गई होगी अभी तो कई लोगों की कि पंखा चलाया उस पे से भी पैसा गिर रहा है, पैसा 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 पैसा, चारों तरफ पैसा 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 पैसा। तो पैसा कम हो तब भी नींद उड़ जाती है, ज्यादा हो तब भी नींद उड़ जाती है। ये बात सुनने में बड़ी छोटी लग रही होगी। किसी भी बंदे के पास में जाओगे, सारे ज्ञानी भरे पड़े हैं हमारे आसपास में, कोई भी उठ करके बात बोल देगा। फिर उसको बोलो हाँ भाई तेरी औकात कितनी है,
मेरी औकात है, मैं एक ये हूं सेलिब्रिटी, एंडोर्समेंट का मैं कम से कम 2 करोड़ चार्ज करता हूं। ले 4 करोड़, तेरे को टट्टी बेचनी है, बेचेगा? दो ना, क्या करना है? अभी तो थोड़ी देर पहले तू कह रहा था कि भाई पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, पैसे का हैप्पीनेस से कोई, तो क्यों बेच रहा है टट्टी? अभी आप हंस रहे हो, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ, लोग ऐसी ऐसी चीजें, सो कॉल्ड आपके जो सेलिब्रिटीज हैं, ऐसी ऐसी चीजें आकर के बेच रहे हैं टीवी पे जो वो कभी भी अपने बीवी बच्चों को नहीं खिलाएंगे। तो क्यों बेच रहे हो आप? कोई गरीब आदमी करे तो समझ आता है, चलो उस बेचारे के पास में पैसा नहीं है, अपना पेट भरने के लिए गलत काम कर रहा है। आप क्यों गलत काम कर रहे हो? आपको क्या जरूरत है? इसका मतलब ये है अभी भी वो जानवरों के लेवल पे है। और उनके इंटरव्यूज देखोगे तो बातें बड़ी बड़ी, मनी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ओह रियली? एक्शंस कुछ और कहते हैं, बातें कुछ और है। बातें बड़ी बड़ी, एक्शंस 2 कौड़ी। ये ज्यादातर दुनिया की कहानी है। किसी लेवल पे आके हम लोग डेथ के बारे में सोच सकते हैं, अभी से अगर सोचने लगेंगे तो पर्पस क्या होगा सर हम लोग आगे बढ़ने का? हाँ प्लीज है रसीद, आप कह रहे हो कि भाई एक लेवल पे आने के बाद में हम डेथ के बारे में सोचेंगे, वो लेवल कौन सा होगा? मतलब जब हमारे पैर कब्र में लटके पड़े होंगे, तो एक्चुअल में इसके बारे में कब सोचना चाहिए? आप में से कितनों ने मेरा लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार देखा है? लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार जो 2 घंटे का है। अच्छा, बाकी ने देखा ही नहीं है? अरे देखो भैया देखो, है वो कुछ अलग लेवल की चीज है। एनी हाउ, तो उसमें एंड में मैंने क्या एक कहानी सुनाई थी, याद है किसी को? क्या कहानी थी? आपने कहा था कि एक आपके दादी माँ कहानी सुनाया करते थे आपको, जिसमें एक मे बी कोई रिच पर्सन था, वो उसने पूरी ज़िंदगी तो बहुत कमाया, बहुत ऐश की पूरी ज़िंदगी, पर जब उसकी डेथ आई तो वो इतना खुश नहीं था। और उसका दिल से वो कह रहा था कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, खुश नहीं रहा। तो अब आपने उस टाइम कहा था अगर ऐसा हमको लेवल अचीव करना है लाइफ में, अगर किसी भी दिन हमको पता चल जाए भी हमारी डेथ होने वाली है 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में हमारी डेथ होने वाली है, तो हम बिल्कुल खुश हों कि हाँ मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और जो मैं चाहता था मैंने अपने आप को इतना डिस्कवर किया, जो मैं चाहता था वो मैं कर चुका हूँ। हाँ, कि जब मेरी लाइफ के लास्ट मोमेंट्स होंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँगा? मैं बहुत खुश हूँ, मजा आ गया। ये हाईएस्ट गोल बनाओ अपनी लाइफ का, कि जब आपकी लाइफ के आखिरी मोमेंट हो तो उससे जस्ट पहले ये थॉट आना चाहिए, मजा आ गया, क्या लाइफ थी, इससे बढ़िया लाइफ तो हो ही नहीं सकती। अब उसके लिए आपको कितना कुछ करना पड़ेगा? क्या थोड़े बहुत से काम चल जाएगा? या बहुत कुछ करना पड़ेगा हर लेवल पे? लगाओ दिमाग लगाओ। तो बहुत कुछ करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो आप में औरों से ज्यादा एनर्जी है, कम एनर्जी है? ज्यादा है। दुनिया जहां पर जाकर के अटक जाती है वहां से तो आपका खेल शुरू होगा। अगर ये आपका गोल है, तो अगर ये आपकी लाइफ का मोटिवेशन है, तो ये बात समझ आई जो मैंने बोली है। दुनिया का जो हाईएस्ट गोल है वहां से तो एक्चुअल में आपके इस गोल की शुरुआत होगी, जहां पर जाकर के दी एंड है इस दुनिया का। दी एंड क्या है? पैसा जितना चाहिए था उतना मिल गया। ये एंड नहीं है बहुत सारे लोगों का। हाँ, ये तो आपकी शुरुआत होगी। अब इस पैसे को आप यूज करोगे कुछ मीनिंगफुल करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जो एक्चुअल में आपको सेटिस्फैक्शन दे लाइफ में। ये है लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन।